सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा तैयार खंड संस्कृतम का प्रस्तुत पाठ है नव 10 अर्थात 19, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वचनम। अब हम देखते हैं वचनम। वचनम क्या होता है। देखिए, वचनम शब्द वैसे तो वच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि हम किसी संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जब बात कर रहे हैं तो हम उसको कितनी संख्या में बात कर रहे हैं, वो उसका वचन होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हिंदी है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और अंग्रेजी में भी 2 वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये तो हुई हिंदी और अंग्रेजी की बात। किंतु संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम किसी एक संज्ञा का बोध कराता है और द्विवचनम किसी 2 संज्ञाओं का बोध कराते हैं, और बहुवचनम जो होता है वो 2 से अधिक संज्ञाओं का बोध कराते हैं। बहुवचनम का अर्थ 3 नहीं होता है, कुछ लोग 3 समझते हैं, उन्हें लगता है कि एक वचनम 1, द्विवचनम 2, बहुवचनम 3। नहीं, बहुवचनम का अर्थ होता है 2 से अधिक। जहाँ भी 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, 2 से अधिक की जब हम बात करेंगे वहाँ पर बहुवचनम लागू हो जाएगा। ये तो हुई इसकी बात। अब हम देखते हैं, ऐसे एक वचनम में देखिए, ये पुल्लिंग शब्द है बालक और राम, तो इनको एक जैसा रूप रहेगा। एक वचन में बालकः रामः, स्त्रीलिंग में सीता तो ऐसा रहेगा, फलम तो फल है तो ऐसा रहेगा नपुंसकलिंग में। अब हम देखते हैं द्विवचन में, बालकः का द्विवचन क्या बनेगा, बालकौ, रामः का रामौ, सीता का स्त्रीलिंग का सीते, फलम का द्विवचन क्या बनेगा, फले अर्थात 2 फल। अब बहुवचनम की बात करें तो बालक पुल्लिंग शब्द है तो उसका बनेगा बालकः, राम भी पुल्लिंग शब्द है तो इसका बनेगा रामः, सीता स्त्रीलिंग है तो इसका बहुवचन बनेगा सीतः, फल नपुंसकलिंग है तो इसका बहुवचन बनेगा फलानी। आपको पुनः बता देते हैं, वचन का अभिप्राय उस संख्या से होता है कि जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान की हम बात कर रहे हैं तो उसकी हम किस संख्या में बात कर रहे हैं उसको वचन बोलते हैं। यदि वो 1 है तो एक वचनम, 2 है तो द्विवचनम, और 2 से अधिक हैं तो बहुवचनम कहलाते हैं। इस प्रकार से संस्कृत में 3 वचन हमारे हो जाते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक स्थान पर लागू होते हैं। अब हम देखते हैं वचन की उपयोगिता की। जो वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन, ये क्यों होते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इनका उपयोग क्या है। तो इनके 2 उपयोग होते हैं। एक तो संज्ञा की संख्या का बोध, अर्थात इनसे हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो संख्या होती है उसका बोध होता है। यथा बालकः अर्थात एक बालक की बात कर रहे हैं हम, बालकौ अर्थात 2 बालकों की बात कर रहे हैं, बालकः अर्थात 2 से अधिक बालकों की बात कर रहे हैं, बहुवचन हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दूसरा, क्रिया के रूप का निर्धारण। ये जो वचन होता है ना, इससे क्रिया के रूप का निर्धारण होता है। जैसे हम कहें पठती, इससे क्रिया जो हो रही है पठती, हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए हो रही है, क्योंकि एक वचन है। पठतः अर्थात ये द्विवचन में है तो ये 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, यहाँ पे 2 व्यक्ति पढ़ते हैं। पठन्ति, ये 2 से अधिक के लिए बात हो रही है, तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ये 2 से अधिक व्यक्ति पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि हम कहेंगे बालकः पठति, अर्थात बालक पढ़ता है तो अकेले ही पढ़ता है, एक पढ़ता है, एक वचन में। द्विवचन में कहेंगे बालकौ पठतः, अर्थात 2 बालक पढ़ते हैं। तो हमें एक तो बालक की जो संज्ञा है उसकी संख्या का बोध हो रहा है कि हम 2 बालक की बात कर रहे हैं। दूसरी जो क्रिया है उसका निर्धारण किससे हो रहा है, वचन से हो रहा है, पठतः अर्थात 2 बालक पढ़ रहे हैं। फिर हम बहुवचन में कहेंगे बालकः पठन्ति, अर्थात 2 से अधिक बालक पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा जो है बालक है और उसकी संख्या है वो बहुवचन में है, इसलिए बालकः और पठन्ति जो क्रिया है वो कैसे निर्धारित हुई, ये निर्धारित हुई हमारी वचन के कारण, क्योंकि जो बालक है वो बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी हमने बहुवचन की यहाँ पर ली है। देखिए, अब हम देखते हैं कर्ता व क्रिया का वचन समान होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस वचन में कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। यहाँ पर हम 3 वाक्यों को देखते हैं, तीनों लिंगों के 3 वाक्य हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये पुल्लिंग का वाक्य देखिए, बालकः। अब देखिए कर्ता हमारा कौन है, बालक है, और हमें दिख रहा है कि एक वचन में है। अब क्रिया हमने यहाँ 3 वचनों की दी है विकल्प से, पठन्ति बहुवचन की है, पठतः द्विवचन की है, और पठति एक वचन की है। अब हमको देखना है कि बालक जो हमारा कर्ता है, जब वो एक वचन में है तो क्रिया भी हम एक वचन की लेंगे, तो बालकः
पठति, बालक पढ़ता है। अब हम लेते हैं इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग। बालिका, बालिका कौन है? कर्ता है। तो हमारा कर्ता किस वचन में है? बालिका एक वचन में है। तो क्रिया जो है गच्छतः, गच्छति, गच्छन्ति, इसमें एक वचन की क्रिया कौन सी है? मध्य वाली, गच्छति। तो ये बनेगा बालिका गच्छति, बालिका जाती है, क्योंकि जाने की क्रिया कौन कर रही है? बालिका। तो बालिका हमारी कर्ता हो गई। और बालिकाएं कितनी है? एक है। जब बालिका एक है, एक वचन में है, तो हमारी क्रिया भी एक वचन की रहेगी, गच्छति। अब देखते हैं नपुंसकलिंग का प्रयोग। फलम, फलम हमारा जो फल है वो नपुंसकलिंग में है। अब जो फल है वो कौन से वचन में है? एक वचन में है फलम। उसके रूप कैसे चलते हैं? एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी। तो फलम एक वचन में है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की आएगी, क्योंकि फलम पतति, फल गिरता है। यहाँ पर गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? फल कर रहा है। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? फल हुआ। तो हम देखेंगे कर्ता का जो वचन है वही वचन क्रिया का रहेगा। तो फलम हमारा एक वचन में है, तो हमारी क्रिया भी यहाँ पर एक वचन की पतति हो जाएगी। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता का जो वचन होगा वही वचन क्रिया का भी होगा, अर्थात कर्ता और क्रिया एक ही वचन के रहते हैं। अद्य किंचियातम, आज क्या सीखा? आज हमने दो बातें सीखी हैं। एक वचन और दूसरा सीखा है कर्ता व क्रिया का वचन एक समान होता है। वचन के अंतर्गत हमने सीखा है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और दूसरी बात हमने सीखी कर्ता और क्रिया का वचन एक समान होता है। अब प्रारंभ होता है बुद्धि परीक्षणम, अर्थात आपने जो पाठ पढ़ा है उससे संबंधित आपकी बुद्धि का परीक्षण। देखिए ये जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 3 विकल्प हैं और उनमें से एक विकल्प उस प्रश्न का उत्तर है जो आपको बताना है। पहला प्रश्न है संस्कृते कति वचनानि भवन्ति, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। अगला है बहुवचनम इत्यस्य सम्यक कः अर्थः, कि बहुवचन का सही अर्थ क्या होता है? अनेकम, बहुत सारे, त्रीणि, 3, द्वाभ्याम, अधिकम, 2 से अधिक, या फिर बाहुल्यम, बहुत अधिक। अगला है यदि कर्ता द्विवचने अस्ति तर्हि क्रिया, यदि कर्ता द्विवचन में है तो हमारी क्रिया कैसी होगी? एक वचने, द्विवचने, बहुवचने, अनिश्चितम, अर्थात निश्चित नहीं है। ये देखिए ये जो हमारे 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे विकल्पों में छिपे हुए हैं। यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से सुना है, निश्चित ही आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर बहुत सरलता से खोज लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न। शुद्ध वाक्यम किम, शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, 1, 2, 3, और तीनों प्रश्नों में 3-3 विकल्प हैं। उन विकल्पों में एक एक विकल्प सही है, एक एक विकल्प शुद्ध हैं। उन शुद्ध विकल्पों को आपको चुनना है और बताना है। पहला देखिए, पहला प्रश्न, उसमें पहला विकल्प है छात्रः पठति, दूसरा विकल्प है छात्रौ पठति, तीसरा विकल्प है छात्रः पठति। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 में पहला विकल्प है महिला गच्छन्ति और दूसरा विकल्प है महिला गच्छति, तीसरा विकल्प है महिला गच्छतः। इसी प्रकार से तीसरा जो प्रश्न है उसमें पहला विकल्प है वाहनम चलतः और दूसरा है वाहनम चलन्ति, तीसरा है वाहनम चलति। इस प्रकार से आपको इसमें यह देखना है कि हमारा जो कर्ता है वो कौन है और कर्ता जो है उसकी जो क्रिया है वो क्रिया कर्ता के ही वचन के अनुसार रहेगी, अर्थात जिस वचन में हमारा कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। कर्ता एक वचन में तो क्रिया एक वचन में, कर्ता द्विवचन में तो क्रिया द्विवचन में, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया बहुवचन में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि कर्ता किस लिंग का है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संस्कृत में कर्ता के लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिया पर प्रभाव पड़ता है मात्र कर्ता के वचन का, कि कर्ता किस वचन का, जिस वचन का कर्ता उस वचन की क्रिया, लिंग चाहे कोई भी हो, कर्ता के लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, जैसे हिंदी में होता है कि राम जाता है सीता जाती है, वहाँ पर लिंग का प्रभाव पड़ रहा है, राम पुल्लिंग है तो उसके लिए जाता है, सीता स्त्रीलिंग है तो उसके लिए जाती है। किंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर रामः गच्छति सीता गच्छति, दोनों के लिए गच्छति आएगा। यहाँ पर क्रिया पर संस्कृत में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ प्रभाव पड़ता है केवल वचन का। सर्वेभ्यो नमो नमः, वंदे संस्कृतम।